हेलो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएनएम के प्रीवियस ईयर में फिजिक्स का क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एंड उसका आंसर भी प्रोवाइड करूंगी मैं एंड जो न्यूमेरिकल्स होगा उसको सॉल्व करके बताऊंगी एंड जो ऐसे क्वेश्चन होगा जिसको आप लोग पढ़ के जान सकते हो उसका मैं टिक मार्क कर दूंगी। एंड देन झारखंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके लिए मैं सारा इंग्लिश हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, सबका पेपर्स मैं डाल चुकी हूँ एंड बीएससी नर्सिंग का भी पेपर डाल चुकी हूँ। आप लोग को अगर देखना हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम लोग आगे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हम ला रहा है हमारा क्या है। 31 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है वो क्या है। इफ़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल वायर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच, तो इसका आंसर होगा हमारा हाफ रेवोल्यूशन। देन द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसके वजह से हमारा एक्शन मतलब फोकल लेंथ चेंज होता है आई में, तो वो होगा हमारा सिलियरी मसल्स की वजह से। देन द सिंबल यूज इन रिप्रेजेंट अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज द सर्किट डायग्राम इज, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, तो उसका सिंबल होता है डी, इस टाइप का दिखता है रजिस्टर। फिर हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट में, तो आई आर स्क्वायर ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। इससे देखने में पता चल रहा है कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी से और लाइट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन चल रहा है बट आगे चल कर लाइट चैप्टर से भी बहुत सारा टेंस दिया है। 1 MB किसके इक्वल टू होता है, तो 10⁻³ वोल्ट के इक्वल टू होता है 1 MB। देन हमारा 36 क्वेश्चन आएगा। 3 रजिस्टर 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. The combined resistance of the 3 resistors should be, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड देन इसका आंसर आएगा हमारा 36 का बी। देन व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का विद्युत चुंबक का कोर का एक विद्युत चुंबक का कोड क्या होना चाहिए, तो इसका कोड होना चाहिए सॉफ्ट आयरन। क्या होगा, सॉफ्ट आयरन। द डिवाइस यूज इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, कौन सा डिवाइस यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन में, तो इसका यूज जनरेटर का यूज हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन में होता है। देन एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट ऑफ इन द सर्किट, करंट क्या होता है शॉर्ट सर्किट के टाइम, इंक्रीज होता है, हैविली इंक्रीज होता है, इसलिए हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो 40 का होगा मतलब 39 का होगा सी, इंक्रीज हैविली। फिर व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। आप लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे तो सारा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे। देन द रजिस्टर 10 ohm, 40 ohm and 30 ohm are connected in series. The total resistance in the circuit, तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा 80 ओम, 18 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 80 ओम, तो इसका आंसर होगा ए। देन द लेंस फार्मूला गिवन बाय, अब एकदम देखिए लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, जितने भी फार्मूलाज है आप लोग पहले तो याद कर लो क्योंकि फार्मूला से बहुत कुछ पूछते हैं। तो 42 का क्या होगा, लेंस फार्मूला कौन सा है, लेंस फार्मूला में माइनस होता है और मिरर फार्मूला में प्लस होता है, तो लेंस फार्मूला कौन सा है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोन कैन चेंज वाइल मूव्स इन फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है प्रोटोन का जब वो मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा कौन सा प्रॉपर्टी होता है, वेलोसिटी। सेट मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में घूमने से परिवर्तन होता है, तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन का नियम पर लागू होता है, किसके किसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस में यूज होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल मिरर इरिस्पेक्टिवली फॉर देयर शेप, ऑल मिरर पे यूज होता है, डी आंसर होगा। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन
लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट कहाँ करता है? एयर में हमारा लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट करता है, 45 का बी। देन आप लोग का 46, ए ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस एंड एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस ड्यू टू। मानव नेत्र विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं पर नेत्र लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए फोकस कर सकता है, तो यह कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा एकोमोडेशन। आप लोग तीनों पढ़ लीजिएगा, आप लोग आई वाला भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एकोमोडेशन वाला। देन 47 का क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? 47 का क्या होगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, सी। देन two devices are connected between 2 points, say A and B is parallel. The physical quantity that will remain the same between the 2 points क्या होगा? इसका वोल्टेज होगा। देन हमारा 49 क्वेश्चन से, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द लाइन्स मूव्स। लाइन कैसे मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव करती है। कूलम इज द एसआई यूनिट। कूलम किसका एसआई यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। देन आप लोग एसआई यूनिट सारा याद कर लीजिएगा, आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा एंड कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लाइक मिरर फार्मूला से रिलेटेड या कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही पूछे गए हैं। आगे 2-3 न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो मैं सॉल्व करके बताऊंगी। तो एसआई यूनिट ऑफ क्या था? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। देन हम लोग पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड। मतलब प्रिंसिपल फोकस के बीच में और प्रिंसिपल फोकस के बीच में और पोल के बिटवीन कॉनकेव मिरर रहेगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? तो इमेज फॉर्मेशन का आप लोग 6 टाइप का पढ़े होंगे। कभी फोकस में रखेंगे कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ होगा। आप लोग ये सब पढ़े होंगे इमेज फॉर्मेशन। तो आप लोग ये चैप्टर हम बोल रहे हैं ना, लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये दोनों अच्छे से कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा आपका फिजिक्स। तो 52 का हमारा आंसर होगा बिहाइंड द मिरर। देन द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज। द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व आउटवर्ड, तो आउटवर्ड से रिफ्लेक्शन सरफेस किसका होगा? ऐसे करके आउटवर्ड जो मिरर रहेगा आउटवर्ड, तो उसका रिफ्लेक्शन सरफेस किसका होगा? इधर से, तो ये होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। तो 53 का हमारा एक क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नाउन एज। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। किसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है? ये भी आप लोग पढ़े होंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड स्काई ब्लू क्यों दिखता है एंड सूर्य मतलब सन कुछ कहीं रेडिश क्यों नज़र आता है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। 3, 4, 5 है 10th में जो कि आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, दिखता है। देन on which of the following factor does not resistance of conductor does not depend। मतलब 56 का क्या हमारा होगा? करंट थ्रू द कंडक्टर। अब हम लोग का एक न्यूमेरिकल्स आया। न्यूमेरिकल्स, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग द चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो इसका क्या कैसे बनेगा? तो चार्ज कितना है हमारा? Q इक्वल टू 5 कूलम है ना, और वोल्ट कितना है हमारा? क्या
पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 10 वोल्ट है ना। तो इसका वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V। तो Q इंटू V 10 इंटू 5 तो कितना हुआ हमारा 50। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 50 जूल। देन 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके इक्वल होता है, बताओ बताओ, ये सब पढ़ के जाना। 1 ओम किसके इसको इक्वल होता है या कुछ भी जो है। तो 1 ओम इक्वल होता है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर के इक्वल होता है। देन 59 फिर से हमारा न्यूमेरिकल्स आया। तो 59 का 59 न्यूमेरिकल्स अब हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्राउन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, करंट कितना है इसका, एक सेकेंड, करंट किसका कितना है इसका 0.5 एम्पियर है ना। और इसको हम लोग टाइम कितना है 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग सेकंड में ही सॉल्व करते हैं। तो 20 इंटू 60 कितना हुआ 1200, 1200 हुआ 1200। तो अब हम लोग का एक फार्मूला पढ़े होंगे Q इक्वल टू आई टी, आई इंटू टी। तो आई का वैल्यू कितना है हमारा 0.5 एंड इंटू आई का वैल्यू कितना है हमारा 0.5 एंड फिर इंटू जो टाइम का वैल्यू है हमारा 1200 जो कि सेकंड में था 1200 सेकंड। तो फिर आंसर होगा हमारा 600 कूलम्ब। देन हमारा क्या आएगा 600 कूलम्ब सी। तो द इमेज फॉर्म बाय द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आईज, मतलब इमेज फॉर्म कहाँ होता है रेटिना का ह्यूमन आई में, तो कैसा फॉर्म होता है, तो हमारा कैसा फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है रेटिना में और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब जो भी इमेज हम लोग देखेंगे उसके उल्टा रेटिना में बनता है और रियल इमेज बनता है। देन थैंक यू, आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड देन थैंक यू।